दोस्तों, जिस भी देश का ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सिस्टम जितना फास्ट जितना स्ट्रॉन्ग होगा उस देश का ग्रोथ भी उतना ही फास्ट होगा। लेकिन इंडिया की ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सिस्टम वही पुराने ब्रिटिश राज के तरीकों से चलते आ रहा था, लेकिन कुछ सालों से हमारे देश की स्टार्टअप कंपनियां इसे बदलने की कोशिश कर रही है और काफ़ी हद तक सफल भी रही है, जिसमें से हम आज एक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है ब्लैकबक। तो चलिए आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं ब्लैकबक का बिजनेस मॉडल क्या है, ये काम किस तरह करता है, सारा कुछ जानेंगे ब्लैकबक की डीप केस स्टडी के साथ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप कंपनी ब्लैकबक की शुरुआत हुई थी 2015 में। इसे शुरू किया था राजेश एबाजी। राजेश ने आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएट करने के बाद आईटीसी को ज्वाइन किए। आईटीसी में 2 साल काम करने के बाद उसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काम करने का मौका मिला। वहां जाकर उसने देखा कि इंडिया की लॉजिस्टिक सिस्टम वही पुराने ऑफलाइन तरीकों से चलते आ रहा है, ना कोई टेक्नोलॉजी है ना कोई ट्रांसपेरेंसी है। यही समस्या का समाधान के साथ उसने शुरू किया ब्लैकबक को और 2 फाउंडर चाणक्य हरेदिया और राम सुब्रमण्यम के साथ। ब्लैकबक स्टार्टिंग फेज में ट्रक मालिकों को लाइव जीपीएस ट्रैकर, मैप, अकाउंटिंग, गाड़ी की कंडीशन क्या है, इन जैसी सर्विस देने लगे और इन सर्विस से ट्रक मालिकों को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा था अपना टाइम मैनेजमेंट और बिजनेस स्केल अप करने में। यहाँ तक कि ब्लैकबक ने 50 ऐसे लोगों के साथ काम किए कि एक अच्छा सा बिजनेस मॉडल कैसे बिल्ड किया जाए, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जल्दी से कैसे ग्रोथ किया जाए, एक सिस्टमेटिक वे में इसके ऊपर काम करने लगे। ब्लैकबक अपने लॉन्च के कुछ ही महीनों में पेप्सी का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला और यही कॉन्ट्रैक्ट ब्लैकबक के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसके बाद एक से एक ब्रांड धीरे धीरे इनके साथ जुड़ने लगे, जिसमें से एशियन पेंट, अमूल, आदित्य बिरला, टाटा स्टील और भी बहुत सारी कंपनियां जो आप इस लिस्ट में देख सकते हो। आज के डेट में देखें तो ब्लैकबक का 60% रेवेन्यू इन जैसी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों से ही आता है। कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो ब्लैकबक का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 1803 करोड़ था और 2020 में 27% ग्रोथ रेट के साथ 2281 करोड़ और 2021 का अभी फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू अभी मिला नहीं है। अगर एडिटिंग के वक्त हमें मिल गया तो हम वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके आप चेक कर लेना। हालांकि इस अवधि के दौरान कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ गया है। वर्ष 2019 में कंपनी का एक्सपेंस 2148 करोड़ से बढ़कर 2020 में कंपनी का एक्सपेंस 2726 करोड़ हो गया है। इस प्रकार कंपनी का 2015 से 29% से लॉस बढ़ते जा रहा है। कंपनी 2020 में 446 करोड़ लॉस फाइल किया है। अब देख लेते हैं कंपनी का किस जगह कितना एक्सपेंस होता है। ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी कंपनी का एक्सपेंस को एनालाइज करने के लिए। और कंपनी का एम्प्लॉय के ऊपर जो खर्च आता है वो है 174 करोड़ और जो अदर खर्च है वो 49% बढ़ा है, जिसका अमाउंट है 67 करोड़। और कंपनी का जो लीगल, ऑयल, एडवर्टाइजमेंट, रेंट, इनके ऊपर जो खर्च आता है इसका टोटल ओवरऑल परसेंटेज 23% बढ़ा है और इसका अमाउंट है 2477 करोड़। इस प्रकार कंपनी अपना एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट करती है अलग अलग कैटेगरी में। ब्लैकबक के केस में देखें तो कंपनी की ओवरव्यू की बात करें तो ब्लैकबक दावा करता है कि उनकी प्लेटफॉर्म से जुड़ के ट्रक मालिक अपने निष्क्रिय समय को 45% कम करने में सक्षम है और इससे इनकी कमाई में 20 से 30% की बढ़ोतरी होगी। और इंडिया में अभी जो ऑनलाइन ट्रैकिंग मार्केट का बिजनेस है उसमें से 90% मार्केट ब्लैकबक कैप्चर कर रखा है। ब्लैकबक के पास अभी 15,000 क्लाइंट है, जिसमें से अमूल, आदित्य बिरला, टाटा स्टील, कोका कोला इन जैसी कंपनी शामिल है। ब्लैकबक के प्लेटफॉर्म में अभी 6 लाख से ज्यादा ट्रक लिस्ट है जो अभी ब्लैकबक 2000 लोकेशन में काम करता है। अब आते हैं मेन मुद्दे में, जिसके लिए आप वीडियो में क्लिक करे हो कि ब्लैकबक का बिजनेस मॉडल क्या है, ब्लैकबक काम किस तरह करता है। इसे अगर एक सिंप्लीफाई एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो हम लोग ओला उबर को धर सकते हैं। जैसे हम लोग किसी एक जगह से किसी और जगह जाने के लिए ओला उबर को यूज़ करते हैं कैब बुक करने के लिए, वैसे ही इसमें बड़े बड़े कंपनी या बड़े बड़े शिपर अपना गुड्स को किसी एक जगह से किसी और जगह शिफ्ट करने के लिए ब्लैकबक को यूज़ करता है कैब की तरह।
आइए चलिए इसे और एक आसान भाषा से समझ लेते हैं। मान लीजिए कंपनी ये अपना 13 टन गुड्स को मुंबई से वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में शिफ्ट करना चाहती है। अगर वो खुद से ट्रक हायर करे तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। लेकिन एक और कंपनी है मुंबई की किसी और जगह से अपना 13 टन गुड्स वो भी दुर्गापुर के किसी आसपास इलाके में शिफ्ट करना चाहती है। तो इस जगह आता है ब्लैक बक। इन दोनों कंपनी के बीच में ब्लैक बक आकर इन कंपनी ए से उनका गुड्स को छोटे व्हीकल में लोड करके अपने वेयर हाउस में लाता है और कंपनी बी से भी उनका गुड्स को लोड करके अपने वेयर हाउस में लाता है और अपने वेयर हाउस से किसी बड़ी लॉरी बड़ी ट्रक में उन दोनों का गुड्स को लोड करके अपना वेस्ट बंगाल के वेयर हाउस में भेज देता है और वेस्ट बंगाल के वेयर हाउस से ब्लैक बक डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उन दोनों का प्रोडक्ट दोनों को जहां शिफ्ट करना था छोटे छोटे व्हीकलों में। इस प्रोसेस से क्या होता है, इन छोटी छोटी कंपनियों का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम हो जाता है और ट्रांसपोर्टेशन टाइमिंग बहुत ज़्यादा फास्ट भी हो जाता है। इसी तरह ब्लैक बक का हर एक स्टेट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वेयर हाउस व स्टोर का है या रेंट पे ले रखा है और ब्लैक बक इसी काम पे लगा है कि अपना वेयर हाउस और कैसे बढ़ाया जाए और जितने वेयर हाउस ब्लैक बक के पास होगा वो उतना कॉस्ट कम कर पाएगा ट्रांसपोर्ट का और टाइमिंग बहुत ज़्यादा फास्ट कर पाएगा। बेसिकली कुछ इस तरह से ब्लैक बक काम करता है और इन छोटी छोटी कंपनियों को हेल्प कर पाता है। ब्लैक बक को इन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, लेकिन कहते हैं ना जिस भी कंपनी को अपने ड्रीम मुकाम तक पहुंचना है उसे छोटी कंपनी छोटे कस्टमर को फ़ायदा पहुंचाना पड़ता है और ब्लैक बक ये काम बखूबी निभा रहा है इन छोटी छोटी कंपनियों का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करवा के। इसलिए तो इसमें इतने ज़्यादा इन्वेस्टर इतना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आप इस लिस्ट में देख सकते हो ब्लैक बक का सारे इन्वेस्टर का नाम, जिसमें से पॉपुलर नाम है फ्लिपकार्ट, सेक्वा कैपिटल, टाइगर ग्लोबल। और कंपनी की अचीवमेंट की बात करें तो कंपनी को बहुत सारा अवार्ड से एलोकेट किया गया है, जिसमें से फोर्ब्स अंडर 13 2017 में सम्मानित किया गया है, CNBC से स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2018 में, जी बिजनेस कंपनी ऑफ द ईयर 2018 में और भी बहुत सारा अवार्ड सेक्शन यहाँ दे रखा है। आप यहाँ आराम से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। क्यों बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े इन्वेस्टर इन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि एक कंपनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का राजा बन सकता है और आगे जाके प्रॉफिट में आ सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। फ्यूचर को देखते हुए एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन कंपनी और इन्वेस्टर। और ब्लैक बक का इस मास्टर बिजनेस स्ट्रेटजी इंडिया के लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बदलने का एक कोशिश के लिए 1 लाख तो बनता है। और हमारी एक क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या ड्राइवर के ऊपर कोई स्टार्टअप बन सकता है? अगर बन सकता है, आपके अंदर कोई थॉट है, कोई आइडिया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। सबके कमेंट में सब मिलकर एक डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट हमारा मेहनत पसंद आ रहा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर नहीं आ रहा है तो मत करिए, बट आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, नई केस स्टडी के साथ।